एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन इस बीच हम खबर का रुख करते हैं बंगाल की सियासत की ओर। बंगाल में सियासत गर्म है। बंगाल में आज बीजेपी अपना रोड शो करने जा रही है, जबकि इसके खिलाफ टीएमसी भी कोलकाता में ही अपना मार्च निकालने जा रही है, रोड शो करने जा रही है। विवेकानंद की आज जयंती है और उस जयंती पर कोलकाता में ज़बरदस्त सियासत गर्म हो रही है। दोनों ही दल अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन इस विवेकानंद जयंती के बहाने कोलकाता की सड़कों पर करना चाहते हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर विवेकानंद की शिमला स्ट्रीट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का घर है और विवेकानंद के घर के बाहर इस प्रतिमा में तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और पुष्प चढ़ा रहे हैं। रूबिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्याम बाजार से, जहां से बीजेपी अपना रोड शो शुरू करेगी। रूबिका, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? विकास, मेरे पास कल की तस्वीर है, आने वाले कल की तस्वीर है। आपका नाम क्या है बेटा? सिद्धिता दास। ओ मिस दास, आप कहाँ गई थी अभी? स्वामी विवेकानंद का हाउस में। क्यों गया था उनके हाउस में? कौन है वो? आपको पसंद है वो? क्यों पसंद है? महान मनीषी। अच्छा, पापा को बुलाइए। पापा आपको ले गए थे ना वहाँ पर, तो बुलाइए तो। एशो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ दास, मुझे ये बताइए, आप अपनी कितने साल की बेटी है आपकी? 7 साल की। आप अपनी 7 साल की बेटी को वहाँ क्यों लेकर गए थे? क्या वजह थी? उनका जो बर्थडे है आज, तो वो दिखाने के लिए गए थे कि वो क्या है उसके बारे में थोड़ा पूछने के लिए, जानने के लिए, उनको याद देने के लिए गए थे। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो हम सुबह से ये कवरेज कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल ना देखिए स्टाइलिश जो तेरा आलबेना। क्या बोल रही हैं? हाँ, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, ये आपने इनको क्या क्या समझाया? स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या क्या बतलाया आप? नहीं बतलाया कुछ, मतलब उनका जो बर्थडे है उसके बारे में बोला, वो कौन है। आप यहीं आसपास ही रहते हैं? आप देख रहे हैं आज कितना हुजूम वहाँ पर लगा हुआ। हालांकि आम तौर पर भी जब उनकी जयंती होती है तो लगता है, लेकिन अभी पॉलिटिकल रैला आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, वो भी है। इससे आप क्या समझते हैं? टीएमसी वर्सेस बीजेपी यहाँ पर हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद? ना, वो ऐसा कुछ मुझे ये नहीं है, लेकिन ऐसे चल रहा है। ऐसे कुछ चल रहा है, देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो इस माहौल में वो भी माने ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। दिख रहा है हर एक पार्टी अलग अलग ये लेके आ रहा है, उनका भी ये है उधर में। हाँ, तो वो तो ऐसा कुछ मुझे माने ये नहीं आ रहा है उसमें। मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई परे चीज हो रही है? ये अक्सर होती रहती है। इस साल में देख रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इस साल ज्यादा हो रहा है, बस यही तो मैं, क्यों हो रहा है ज्यादा, क्या लगता है? हाँ, क्या हो रहा है मतलब सामने इलेक्शंस है, उसके वजह से भी वो, और कुछ बात नहीं है। और ये यहाँ पे तो ऐसा प्लेस पे तो ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है? हाँ, अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी चल रहा है कुछ पार्टी से ये सब। ठीक है मिस्टर दास, थैंक यू। मिस दास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। ऑलराइट, ये बीजेपी की पदयात्रा शुरू हो गई है। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, पदयात्रा शुरू हो गई है। मैं बता दूं कि आपको वहाँ वो जो 5 माथा चौराहा है, 5 माथा उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उस माथे के 5 रास्ते जो है वो फूटते हैं और वो सबसे बिजी चौराहा है। दिलीप घोष वहां पर पहुंच चुके हैं। दिलीप घोष की अगुवाई में ये पदयात्रा जो है और ये पदयात्रा लगभग 2 किलोमीटर की। कोई झंडा बीजेपी का नहीं, कोई बैनर बीजेपी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा जो कि पहचान है स्वामी विवेकानंद के मिशन की, वो झंडा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको बता देना चाहती हूँ कि वो पदयात्रा जो शुरू हुई है वो सीधा आपसे कुछ ही देर में यहीं पर आएगी, जहाँ इस वक्त मैं और मेरे कैमरा पर्सन सुजीत मौजूद है। ये पूरी जो लेन है ये एरिस्टोक्रेट्स की
जो है वो इलाका हुआ करता था, ये पुराना पश्चिम बंगाल है। पुराना पश्चिम बंगाल का मतलब ये कि यहीं पर सबसे पहले आकर अंग्रेज बसे थे, यहीं पर भद्र बंगाल के लोगों की जो बात होती है। भद्र कौन है? भद्र वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जिसे कहते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से उठना बैठना है, कुलीन लोग जिसे कहते हैं, एरिस्टोक्रेट्स जिसे कहते हैं, वो इस इलाके में रहते थे। यहाँ पर तादाद में आपको थिएटर्स मिल जाएंगे, तादाद में आपको यहाँ पर कॉलेजेस मिल जाएंगे। यहाँ वो दुकानें हैं जो सन 1901 से चली आ रही हैं और आज भी उसी तरीके से चल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो काफिला है अभी बीजेपी का उन्हीं रास्तों से निकल। भद्र लोग, देखिए किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है जब खासकर चुनाव हो रहे होते हैं, एक तबका ऐसा होता है, एक सेकंड सर, एक ऐसा तबका होता है जो डिसाइड करता है, जो डिसाइसिव फैक्टर होता है, जो डिसाइड करता है कि कौन जो है इस बार चुनाव जीतेगा, किस पार्टी। मैं सिर्फ स्विंग वोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक तबके की बात कर रही हूँ। तो बंगाल में वो पढ़ा लिखा तबका जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भद्र लोग जिस करवट बैठे सत्ता उसकी हुई, और इसीलिए चूंकि वो भद्र बंगाल के प्रतीकों की राजनीति है, अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो कल्चर है, अपने जो हीरोज हैं, उनको बहुत कलेजे के नजदीक रखती है। और इसीलिए बीजेपी उसी रास्ते से होकर सत्ता की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और वो रास्ता शुरू होता है स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा, इस जन्म स्थली से। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। आप लोगों के मास्क कहाँ हैं? मास्क कहाँ हैं आप लोगों के? नहीं तो जल्दी से मास्क लगाइए। आप कहाँ से आए हैं? बगल में ही रहते हैं, स्वामी जी के बाड़ी के मैंने घर के पीछे में ही रहते हैं हम लोग। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिव बहादुर सिंह नाम है हमारा। हम लोग एम्बुलेंस खड़ा है, हम लोग सेवा का काम करते हैं। ओ अच्छा अच्छा। और ये फार्मासिस्ट है। ये आपकी मतलब ये क्या बोल सकते हैं, फैन है आपके। थैंक यू सो मच। अभी चलिए आई साउथ से आपसे मतलब कुछ फोटो खिंचाने के लिए हम लोग की वैन है, हमको दिखाएंगे वैन में क्या क्या करते हैं। मैं वैन में आपका रुक आपके साथ चलूं, उससे पहले पदयात्रा जो कि शुरू हो चुकी है, जरा मैं अपने रिपोर्टर से बात करूं, फिर आप लोगों से रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद और यहाँ के जो प्रतीक है उनसे बात करने की, मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। बस एक सेकंड, नीरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए, काफिला कहाँ तक पहुँचा है और कितनी दूर है आप स्वामी विवेकानंद के बाड़े से, उनके घर से? जी रूबिका, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल शाम बाजार चौक से ये यात्रा शुरू हो गई है। जो पदयात्रा है भारतीय जनता पार्टी की वो शुरू हो गई है। मेरे पीछे देखिए आप, ये पुलिस का एक काफिला है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस लगाई गई है, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और जवान हैं। और आप ठीक इसके पीछे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा काफिला है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। दिलीप घोष भी पहुंचने वाले हैं, दिलीप घोष भी आ चुके हैं, दिलीप घोष भी आ चुके हैं। और इस यात्रा में उनके आने के साथ ही ये यात्रा शुरू हो गई है। चूंकि अभी यहाँ शुरू हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये यात्रा करीब 1 घंटे लगेंगे इसको पहुंचने में, क्योंकि 2 किलोमीटर की यात्रा है और बहुत आराम से चल रहे हैं। और इस बीच में एक बहुत अहम जानकारी देते हैं, इस पूरे रास्ते को ये बेसिकली विधान सरनी मार्ग बोला जाता है। विधान सरनी मार्ग है और विधान सरनी मार्ग के दोनों तरफ भगवा ध्वज, तमाम जो विवेकानंद जी की पहचान है, ओम वाले ध्वज दोनों तरफ बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। विवेकानंद जी के आवास तक, उनकी जो मूर्ति है, उनका संग्रहालय है, वहां तक। तो ये यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, करीब 2 से 3 हजार की 3 से 4 हजार की भीड़ है यहाँ पे। और तमाम कार्यकर्ता हैं क्रमबद्ध तरीके से, महिलाएं हैं, युवा हैं, तमाम पुराने कार्यकर्ता हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश इसे युवा दिवस के रूप में मनाती है, इसलिए बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल किया गया है। और बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल के युवा मोर्चा का ही ये कार्यक्रम है और इसको जो लीड कर रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष लीड कर रहे हैं। जी रूबिका। हाँ नीरज, आप झंडे की राजनीति की बात कर रहे थे। सुजीत, आप जरा इधर की तरफ आइए। ये जो टीएमसी और बीच में
आपको ओम का भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, जरा इसे आप क्लोज करके दर्शकों को बताइए। ये तस्वीरें देखिए, ये टीएमसी का झंडा है और बीजेपी ने कोशिश की है कि उस झंडे को यानी बीजेपी के ध्वज को वो ना यहाँ पर लहराए। टीएमसी के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे की आप गणित को थोड़ा इसके पीछे के समझ लीजिए। ओम हिंदुत्व, भगवा हिंदुत्व, ये वो सारी आइडेंटिटी है जिससे बीजेपी अपने आप को अटैच और अपने पास, अपने नजदीक देखना चाहेगी। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर और उसे किसी झंडे की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर ओम लिखे ये भगवा झंडे आपको दिखाई देंगे। दिलीप घोष और उनकी अगुवाई में कुछ 4-5 हजार युवा नेता, महिलाएं और बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरफ कूच कर रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। ये वो सड़क है जो जाती है स्वामी विवेकानंद के घर की तरफ। वहाँ पर एक बड़ी सी प्रतिमा है जिसकी साज सज्जा कल से ही की जा रही थी। सुबह से आप देखिए एक के बाद एक बड़े और दिग्गज नेता यहाँ पर आए, नतमस्तक हुए, उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने माल्यार्पण किया और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवा संसद को जो है संबोधित करेंगे और मुझे लगता है कि हमें दिख रहा है। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। सुजीत चलिए, ये देखिए कोलकाता पुलिस की 2 लाल गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है और उसके पीछे आपको एक काफिला दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये वही काफिला है जो शुरू हुआ है। और साथ में देखिए आपको ये लोग कौन है, अब हम थोड़ा नजदीक में जाकर पता लगाएंगे। अच्छा, ये तृणमूल का है, ये तृणमूल का इस वक्त आप जुलूस देख रहे हैं। यही वो पथ है, यही वो रास्ता है जहां से बीजेपी को भी आना है। नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल रूबिका। नीरज, आपके आगे आगे यानी बीजेपी के आगे आगे तृणमूल कांग्रेस का इस वक्त काफिला मुझे दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैं बीच में हूँ। आप स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं और बीच में हमें एक ऐसा जुलूस दिखाई दे रहा है जो बताया जा रहा है टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, आज चूंकि विवेकानंद जी की जयंती है और पूरे शहर में अलग अलग तरह के जुलूस निकल रहे हैं, तो कोई अति संयोक्ति नहीं है कि बीच में टीएमसी का भी जुलूस निकल रहा हो और वो विवेकानंद जी की तरफ जा रहा हो। क्योंकि बीजेपी का भी जुलूस शुरू हो चुका है, बीजेपी की भी पदयात्रा शुरू हो चुकी है और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं टकराव की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जब भी कभी आमने सामने आते हैं हमेशा टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये यात्रा शुरू हो गई है, जुलूस शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।